एक ऐसा भविष्य जहां रोबोट इंसानों की तरह सोचने लगे, वहां क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में अपराध अपने चरम पर था। इसे रोकने के लिए पुलिस ने स्काउट नामक रोबोटों की एक सेना बनाई। ये रोबोट पूरी तरह से प्रोग्राम किए गए थे और इंसानों के निर्देशों का पालन करते थे। डियोन विल्सन नामक एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक इन रोबोटों को और भी बुद्धिमान बनाना चाहता था। वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करता है जिससे रोबोट इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता हासिल कर सके। डियोन एक पुराना खराब हो चुका स्काउट रोबोट उठाकर उस पर अपने नए प्रोग्राम का परीक्षण करता है। जैसे ही रोबोट एक्टिव होता है, वह एक नवजात बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है, डरता है, सवाल करता है और चीजों को समझने की कोशिश करता है। डियोन उसे प्यार से चैप्पी नाम देता है। डियोन की इस खोज को एक गैंगस्टर जोड़ी, निंजा और योलैंडी देख लेती है। वे चैप्पी को चुराकर उसे अपराध करने के लिए ट्रेन करना चाहते हैं। शुरुआत में चैप्पी मासूम होता है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। गैंगस्टर्स उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो दुनिया के नियमों को तोड़ना होगा। धीरे धीरे चैप्पी सीखने लगता है, पर उसे यह भी समझ आता है कि गलत काम करना सही नहीं होता। दूसरी ओर एक अन्य वैज्ञानिक विंसेंट मूर, जो डियोन से जलता था, वह चैप्पी को खत्म करने की योजना बनाता है। वह एक बड़ा रोबोट म्यूस्टर को एक्टिवेट कर देता है, जो चैप्पी और अन्य स्काउट रोबोट्स को नष्ट करने के लिए भेजा जाता है। विंसेंट सरकार को यह दिखाना चाहता था कि केवल उसके बनाए हथियार ही शहर को बचा सकते हैं। अब चैप्पी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। वह गैंगस्टर्स की मदद से म्यूस्टर से लड़ता है और डियोन को बचाता है। पर लड़ाई के दौरान चैप्पी और डियोन दोनों ही घायल हो जाते हैं। डियोन मरने के कगार पर था। तभी चैप्पी अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके डियोन के दिमाग को एक रोबोट बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। अब डियोन भी चैप्पी की तरह एक मशीन में बदल जाता है। अब चैप्पी को समझ आ जाता है कि वह केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक सोचने और समझने वाला जीव है। वह इंसानों की तरह महसूस कर सकता है और अपने फैसले खुद ले सकता है। आखिर में चैप्पी और डियोन मिलकर इंसानों और रोबोट्स के बेहतर भविष्य के लिए काम करने का फैसला करते हैं। यही सवाल उठता है, अगर रोबोट सोचने लगे तो क्या वे भी इंसानों की तरह महसूस करेंगे?